हेलो गाइस, वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? और मैं आपको एक चीज़ बताऊं कि आज सुबह हो चुकी है। सुबह के 10 भी बज चुके हैं, लेकिन आप लोग ये सोच रहे होंगे कि मैं तैयार नहीं हुआ, हॉस्पिटल के लिए रेडी नहीं हुआ। और संडे तो नहीं है आज। तो देखो, संडे को भी तो मैं जाता ही हूँ। आप जानते हो कि संडे को भी लगभग 3-4 बजे तक ओपीडी रखते हैं। लेकिन बहुत कम ऐसा दिन होता है दोस्तों मेरी जिंदगी में जिस दिन मैं बिल्कुल भी हॉस्पिटल उस दिन नहीं जाता हूँ। और मैं आपको बताऊं कि मुझे ये भी याद नहीं कि आखिरी बार मैं कब ऐसा हुआ था कि जिस दिन मैं हॉस्पिटल नहीं गया था। और ये एक ऐसा लगता है दिल में कि एक जेन्युइन रीजन है मेरे पास कि मैं आज हॉस्पिटल नहीं जा रहा हूँ, बिकॉज ऑफ अ जेन्युइन रीजन। और ऐसे दिन को मैं बहुत बहुत कंफर्टेबल और बहुत एंजॉय करता हूँ, क्योंकि ये वो एहसास है जब मैं दिल्ली में था आज से 5 साल पहले। तो वीकेंड्स जब आते थे, सैटरडे जब होता था, संडे जब होने वाला होता था, तो बहुत सैटरडे को बहुत अच्छा लगता था। या कभी अगर सैटरडे ऑफ है तो बहुत अच्छा लगता था कि यार अब रेस्ट है, नेक्स्ट मॉर्निंग रेस्ट है, बहुत आराम। तो वो एहसास मुझे यहाँ पर हुआ। तो दोस्तों, अब आपको ज्यादा नहीं मैं बता दूं कि आज बेसिकली होली है। और होली के दिन मैं आज बिल्कुल भी नहीं जा रहा हूँ। हाँ, लेकिन एक ये होता है कि इमरजेंसी जो है, हमारा इमरजेंसी सर्विसेज, ये 24/7 है। तो अगर किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे ये इनकाउंटर होता है कि सर एक इमरजेंसी आ गई है या कुछ ऐसा है, तो डेफिनेटली मुझे जाना होगा। फिर वो एक अलग है। लेकिन जो शेड्यूल्ड ओपीडी है हमारा, जो मॉर्निंग से ओपीडी शुरू होता है, तो वो आज क्लोज्ड है। और इसलिए मैं आज रेस्ट कर रहा हूँ, पूरा एंजॉय कर रहा हूँ। पूरा टाइम मैं आराम से बैठा हूँ था। सुबह जब उठा मैं गार्डन में बैठा, फिर छत पे गया, और फिर बच्चों के साथ भी टाइम स्पेंड करना तो बहुत मजा आ रहा है इनफैक्ट। अच्छा, दूसरी एक चीज मैं आपको बताऊं कि हॉस्पिटल में कुछ पेशेंट्स आईसीयू में एडमिट हैं, लेकिन सारे पेशेंट्स का अपडेट मुझे आवरली ग्रुप पे मिल रहा है। जो मॉर्निंग इन्वेस्टिगेशंस थे वो भी सब उनके आ चुके हैं। तो एवरीथिंग इज गोइंग गुड। पेशेंट अच्छा रिस्पॉन्स कर रहे हैं, कोई फ्रेश कंप्लेन नहीं है। और कल एक पेशेंट को हम लोग डिस्चार्ज भी प्लान कर रहे हैं, कल उनको डिस्चार्ज करेंगे। तो मैंने ये सोचा कि चलो, ये जो दिन है जिस दिन मैं काम पे नहीं जा रहा हूँ, और ये दिन कैसा है, तो इस पे मैं आप लोगों से बात कर लूं, आप लोगों को बताऊं अपनी फीलिंग्स। तो मैं ये चीज बताने वाला था। अच्छा देखो, ये एक और चीज ये भी होता है कि जिस दिन होली होती है, मुझे अब तो ये फील हो गया कि हर साल मैं इस चीज को फील करता हूँ। जिस दिन होली होती है उस दिन बिल्कुल पूरा रोड सन्नाटा हो जाता है, कहीं कुछ नहीं, कोई मूवमेंट नहीं, कोई गाड़ी नहीं। और रीजन तो आप जानते हो, लोगों को एंजॉय करना होता है। ये फेस्टिवल ऐसा कुछ होता है कि इसमें एंजॉयमेंट ही बहुत ज्यादा है। इनफैक्ट पूरा का पूरा एंजॉयमेंट है। जितना वाइल्ड आप हो सकते हो, जितना खेल कूद, रंग फेंकना फागना, और बुरा मत मानो होली है। तो ये जो कॉन्सेप्ट है हम लोग बचपन से सुनते आ रहे हैं। जब हम लोग किड्स थे, छोटे थे, तब भी ऐसा होता था कि अच्छा, मैं एक इंसिडेंट आपको मैं शेयर करूं। जब हम लोग बहुत छोटे थे इनफैक्ट, तो होली का ये था कि जब बाहर नहीं जाते थे, तो घर पे जो लोग काम कर रहे होते थे ना, जो वर्कर्स होते थे, उनके ऊपर कलर्स डाल दिया करते थे। और वो लोग भी बच्चा समझते थे, बच्चे। तो मैं ये चीज बता रहा हूँ, होली का यही कुछ मेमोरेबल मोमेंट्स है दोस्तों। जब भी मैं गार्डन में व्लॉगिंग करूं, और ऐसा हो नहीं सकता है कि मैं आपको कुछ प्लांट्स नहीं दिखाऊं, प्लांट्स में खिले हुए कुछ रोजेस नहीं दिखाऊं। ये लास्ट व्लॉग में जो कली था वो खिल चुका है, ये टुलिप्स है। और जो मैं आपको बता रहा था कि जो डालमिया होता है जिसके फ्लावर्स बहुत बड़े होते हैं, तो आप देख सकते हो कितने सारे यहाँ पर खिले हुए हैं, और ये कितना खूबसूरत लगते हैं। इनका जो फ्रेग्रेंस है, इनका जो प्रेजेंस है, ये बिल्कुल बहुत डिफरेंट होता है दोस्तों। ये बहुत ही प्यारे लगते हैं, बहुत खूबसूरत लगते हैं, और बड़े बड़े साइज के होते हैं। और बहुत अच्छा लगता है ये प्लांट मुझे पर्सनली। और इनके साथ फिर रोजेस हैं, क्रोटन्स हैं, बड़े बड़े प्लांट्स हैं, तो ये सारे मिलके आपके गार्डन को बहुत खूबसूरत बना देते हैं। जब कल मैं हॉस्पिटल से आ रहा था शाम में, तो ही मैंने सोच लिया था कि नेक्स्ट डे तो मुझे जाना नहीं है। अच्छा, मैं एक चीज ये बताऊं कि लास्ट टू लास्ट ईयर, मतलब 2 साल पहले, जब होली वाला दिन था, तो उस दिन हमें एक इमरजेंसी आ गई थी हॉस्पिटल में। तो उस दिन मुझे जाना पड़ा था, और जो रास्ता था वो बिल्कुल समझो कि ऐसा जैसे कोई है ही नहीं। मतलब पूरा रोड खाली, कुछ भी नहीं, कोई मोमेंट नहीं। हर जगह कुछ लड़के साथ में खेल रहे हैं और कुछ इस तरह का। वो तो सब आप जानते हो, हम सब इंडिया में रहते हैं, और इंडिया के हर कल्चर, हर फेस्ट से हम सारे ही वाकिफ है। और हम सब जो है उसको एंजॉय करते हैं। वो जिस भी रिलीजन का हो, सारे लोग उसका एक पार्टिसिपेशन करते हैं। लेकिन अब ये भी चीज है कि जो हमारे कलीग्स हैं, जो हॉस्पिटल में काम करते हैं, जिनके यहाँ आज होली सेलिब्रेट हो रहा, और
उन्होंने उनका डिनर का एक रात का प्लान है, तो वो आए भी थे और मुझे इनविटेशन देने के, सर आज आपका इनविटेशन है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली मैंने उनसे एक्सक्यूज किया कि देखो हम तो आते ही हैं, लेकिन ये जो महीना है ये रमजान का महीना है। ये देखो आप, बिल्कुल टॉप से ये नज़ारा मैं आपको दिखा रहा हूँ। यहाँ से एक रेलवे ट्रैक गुजरता है, उसके पीछे जो आप गार्डन टाइप से देख रहे हो, बड़े बड़े पेड़ है, तो ये बहुत ही खूबसूरत लगता है। आप देख सकते हो कि टॉप से देखना, ऐसा मैं कभी छत पे आता नहीं हूँ इनफैक्ट, लेकिन अभी अभी आज बिल्कुल मैं फ्री हूँ, तो मैंने सोचा आज आपको थोड़ा सा व्यू दूं कि ऊपर से कितना ज्यादा एक शहर सा दिखता है, एक बड़ा दूर तक शहर आप देख सकते हो। और वो जो चौक है, चौराहा है, जहाँ पे ये टैंक के पीछे, जो शायद अभी आपको नहीं दिख रहा होगा, मैं कोशिश करता हूँ दिखाने का, अगर आप देखो तो वहां पर कुछ लोग जो है होली खेल रहे हैं। और होली खेलने का मतलब क्या आप समझ ही सकते हो कि बस डांस, गाना, एंजॉयमेंट, यही होली होती है। और ग्रीनरी साथ में जो ब्यूटीफाई करती है चीज़ों को, और पर्सनली मुझे ग्रीनरी बहुत ज़्यादा पसंद है दोस्तों। तो यही मैंने उनसे एक्सक्यूज किया कि रात में फिर तरावी होती है, फिर वो इंसिस्ट कर रहे थे कि सर ऐसा कर लें आपके इफ्तार के बाद ही आ जाए, कुछ देर के लिए आ जाए। देखो दिल तो हमारा बहुत होता है इस तरह की अपॉर्चुनिटीज को ग्रैब करना, लोगों के साथ जाना और उनके इनविटेशंस को एक्सेप्ट करना, वहां पर उनके साथ बैठ के खाना खाना। तो ये हमारा ब्रदरहुड है, भाईचारगी है, जिसको हम अपने समाज में, अपने सोसाइटी में हम लोग निभाते हैं और बहुत मोहब्बत करते हैं इस तरह की चीज़ों से। लेकिन फिर मैंने बताया देखो, पता नहीं आप जानते हो या नहीं जानते, लेकिन मैं आपको बताऊं कि इफ्तार के बाद तरावी जो होती है, नमाज जो होती है, तो इन दो के बीच में इतना कम सा टाइम होता है कि आप कुछ भी प्लान नहीं कर सकते लिटरली। मतलब ये समझो कि आपने इफ्तार किया और फिर 20 मिनट्स, 30 मिनट्स आप लेटते हो, चाय पीते हो, बस तरावी का वक्त हो जाता है, फिर आपने तरावी पढ़नी। और फिर तरावी के बाद तो समझो कि 10, रात के 9:30 पौने 10 हो जाते हैं, फिर वहां उसके बाद तो फिर आप कुछ प्लान नहीं कर सकते हो। तो बहरहाल हम सब एक जगह रहते हैं, सब समझते ही हैं एक दूसरे की प्रॉब्लम्स को और चीजों को। तो मैं यही चीज बता रहा हूँ। अच्छा, जब जब होली, आई मीन उन डेज में हुआ करता था जब रमजान नहीं पड़ता था दोस्तों, तो हमारे जो डायग्नोस्टिक के कलीग्स हैं और जो लोग हैं, तो उनके यहाँ हम लोग जाया करते थे। एक हमारे बहुत पुराने एक अंकल जी हैं, जिन जो हमारे साथ शुरू से, मतलब बचपन से वो रहते हैं, तो उनके गांव जाते थे वहां पर। और बहुत डिलीशियस आइटम होता है होली का, बहुत अच्छा खाना बनाते हैं। तो वहां पे जाके इतना ज्यादा अच्छा लगता था, और उनका खाना खाना, उनके साथ में बैठ के डिनर करना और बातें करना और एक्सपीरियंसेस उनके। अगर मैं आप छोटा सा एक चीज बताऊं जो मुझे याद अभी आ रहा, वो ये बताते थे कि सर बहुत मेहनत करके गोश्त लेकर हम आए, बड़ी लंबी लाइन लगी, और उन लाइंस में मैं तो चला गया था सुबह 4 बजे, और फिर जाके मैंने गोश्त अरेंज किया, मीट अरेंज किया, और फिर देखिए सर कितना अच्छा ये गोश्त है, बिल्कुल बहुत बढ़िया भाई, बहुत बेहतरीन। तो ये सारी चीजें, और मेरा ये कहना है, मतलब मेरा ये मानना है कि जिस कंट्री में हम रहते हैं, इंडिया, तो ये एक ऐसा देश है जिसकी खूबसूरती है कि यहाँ पे हर मज़ाहिब के लोग पीसफुली एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं और साथ में पीसफुली रहते हैं। अब देखो, पॉलिटिकल एजेंडा कुछ हो सकता है, लोगों के पॉलिटिकल कॉन्साइज कुछ हो सकते हैं, लेकिन जो प्रायोरिटी है और जो बुनियाद है, जो बेसिक है, वो ये है कि हिंदुस्तान में सारे मज़ाहिब के लोग इकट्ठे रहते हैं, प्यार मोहब्बत से रहते हैं, और एक दूसरे के फेस्टिवल्स को, ओकेजन्स को एंजॉय करते हैं, और ब्रदरहुड जो है वो बांटते हैं। और मेरा भी यही मुहिम, और मैं अगर आपको बताऊं कि मैं जिस पार्टी से एसोसिएटेड हूँ, इनफैक्ट मैं एक पॉलिटिकल पोस्ट भी होल्ड करता हूँ, जिला अध्यक्ष का चिकित्सा प्रकोष्ठ। और हमारे घर के सामने आप देख सकते हो एक मीट शॉप है, और इस मीट शॉप में कितनी ज्यादा भीड़ है। और ये भीड़ जो है बहुत ज्यादा सुबह से ही शुरू हो गई है। आप देख सकते हो कि बहुत ज्यादा लोगों की लाइन लगी हुई है, क्योंकि आज होली है और रात में एक पूरा का पूरा डिनर का पार्टी होना होगा डेफिनेटली। तो ये मीट शॉप पे आप भीड़ देख सकते हो, और लोग आ रहे हैं